इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 5 हिफाजती जमानतें दायर कर दी हैं। हिफाजती जमानतें समाअत के लिए आज ही मुकर्रर करने की इस्तदा। इमरान खान की आमद की इतला पर पुलिस की इजाफी नफरी हाई कोर्ट पहुँच गई। SP सिक्योरिटी दोस्त मोहम्मद समेत दीगर पुलिस अफसर हाई कोर्ट पहुँच गए। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में हिफाजती जमानत लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। उनकी जानब से 5 मुख्तलिफ हिफाजती जमानतें दायर की गई हैं और जिसपे रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ ऐद किया है। तमाम उनके वकला का यह कहना है कि वो इतराज़ दूर कर देंगे। इसी हवाले से बताया जा रहा है कि इमरान खान आज अदालत में पेश होंगे। आज ही उनकी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाएगा। इमरान खान की आमद के पेश नज़र यहाँ पे पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज ही इन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और इमरान खान अदालत के रूबरू पेश होंगे और अदालत से इंतजार करेंगे कि उनकी हिफाजती जमानतें मंजूर की जाएँ ताकि मुतलका फोरम पे जाके वो अपने केसेस की पैरवी कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस की तादाद के मुताबिक भी यहाँ पे केस की समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस पे लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जी बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि फरूख हबीब, आमिर डोगर, गुलाम बीबी भरवाना एंटी करप्शन के रडार पर हैं। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास, वारिस अजीज, अली अख्तर भी एंटी करप्शन के निशाने पर हैं। गुलाम बीबी भरवाना का चक नंबर 243 में 50 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। कैसे खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीके इंसाफ के रहनुमा व साबिक मेंबर कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना, फरूख हबीब, आमिर डोगर एंटी करप्शन के रडार पर आ गए हैं और साबिक सूबाई वजीर मुराद रास, वारिस अजीज, अख्तर, अली अख्तर भी एंटी करप्शन के निशाने पर आ गए हैं। साबिक MNA PTA गुलाम बीबी भरवाना का चक नंबर 243 में 50 एकड़ सरकारी राजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ है। गुलाम बीबी भरवाना ने 50 एकड़ सरकारी राजी के सरकारी फीस खजाने में जमा नहीं करवाई और एंटी करप्शन ने कहा है कि PTA के साबिक वफाकी वजीर फरूख हबीब ने सरकारी राजी पर गैर कानूनी जो है कार स्टैंड बना रखा है और साबिक MPA वारिस अजीज ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनाती के दौरान 2043 तक जो है स्टेट मैनेजमेंट करना है थी, लेकिन उसने वो गलत काम किया है और वारिस अजीज ने इस मंसूबे में 2500 कनाल जो अराजी जरिए को रिहायशी में तब्दील करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास पर इंसाफ अकेडमी बनाने के लिए मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वजीर मुराद रास को भी तलब कर लिया है और गुलाम बीबी भरवाना को भी तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। और अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। शहर का मतला अबर आलूद है। सुबह के औकात में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमें मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं। जी कोमल। शहर लाहौर में बारिश ने थमते ही लाहौर शहर को एक मुनफरिद सा मौसम बख्श दिया है। सूरज और बादलों के दरमियान आग मुझल का सिलसिला भी जारी है और अगर हम आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखें तो आसमान जो कि आसमानी कलर का है उसमें कुछ वाइट वाइट से बादल भी नज़र आ रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा मंजर देखने में नज़र आ रहा है। पत्तों की सरसराहट जो है वो हवा के तेज़ होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत सा मंजर पेश कर रही है और वैसे भी कहते हैं कि हरियाली जो है वो आंखों को बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस करवाती है। तो इस वक्त जो है वो कलरफुल से फूल जो हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं और जब फूलों की खुशबू महकती है तो शहरी जो है वो उस खुशबू में मगन हुए बगैर रह ही नहीं सकते। आज हमने देखा, इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि दूसरा रोज़ा भी है। इतनी कसीर तादाद तो नहीं है लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो कम से कम 15 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री तक जाएगा और लाहौर शहर में वहीं दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी देखी गई है और इस वक्त लाहौर में AQI की मजमूई शरह 153 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल। उधर शहर में बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होने लगा है। बारिश से कंपनी के 65 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर चुके हैं। फीडर ट्रिपिंग से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। सांदा, मोहम्मद नगर, गड़ी शाहू के इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। अकबर चौक, गाजियाबाद, अक्सरी और जल्लो के इलाके में बिजली बंद है।
शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। शहर में होने वाली बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम भी मुतासर हुआ है। ज़रानी ये बताया है कि मजमूई तौर पर 65 के करीब 11 kV फीडर्स पर ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हुए और उसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। 3 से 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद लेस्को इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल करने में नाकाम ठहरी और अभी भी 60 से ज़ायद ऐसे फीडर्स हैं जहां से बिजली की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। और बेशतर ऐसे भी इलाके हैं जिनकी निशानदेही की गई है जहां पर बारिश की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज होने के वाक़यात भी रूनुमा हुए हैं और वहाँ भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। जो इलाके ज़्यादातर मुतासिर हुए हैं उसमें मज़ाफ़ात के इलाका शामिल हैं और अंदरून लाहौर यानी कि शुमाली लाहौर, गढ़ी शाह, बागबानपुरा, धर्मपुरा के इलाके हैं। इसके अलावा जल्लो पार्क और दूसरी जानिब गुलशन रावी और बंद रोड के अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं यहाँ पर 11 kV फीडर स्ट्रिप होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हुई है। जब बारिश हो रही थी उस वक्त लेस्को इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि जो लाइन स्टाफ है उनको रोका गया है, बारिश के दौरान उनके लिए जानी नुकसान का बाइस बन सकता है। लेकिन अब चूँकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश का सिलसिला थम चुका है और जो लाइन स्टाफ है उन्होंने बहाली का काम शुरू किया है। मज़ीद 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होगा जिसके बाद मुकम्मल तौर पर मुतासरा इलाके हैं बहाल कर दी जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्त आटे के कैंप का दौरा। वज़ीर आज़म ने बरकी रोड सेरिन इवेंट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आटा लेने आए शहरियों से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म ने शहरियों को ट्रैक से आटे के थैले भी उठा दिए, जबकि शहरियों ने वज़ीर आज़म को आटे की फराहमी के हवाले से बताया। हाफिज़ दिलावर न्याजी हमारे साथ है, मज़ीद डिटेल्स वो बता रहे हैं। जी हाफिज़ दिलावर। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अभी कुछ देर पहले बरकी रोड पर मौजूद सेरेन इवेंट कम्प्लेक्स जहाँ पर आटे की फराहमी जो है आवाम को की जा रही है, यहाँ पर मुफ्त आटा जो है आवाम यहाँ पर हासिल कर रही है बगैर लाइनों में लगे और बड़े अच्छे इंतजाम हैं यहाँ पर जो कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर दौरा भी किया है शहबाज शरीफ ने और इसके साथ जो यहाँ पर आवाम मौजूद थी उनसे मुश्किलात भी पूछी हैं कि तो उनको आटा लेने में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं है या किसी भी अमले की तरफ से उनके साथ कोई मसला मसाइल तो नहीं पेश आ रहा। इसके साथ साथ जब चेकिंग करके दौरान ट्रक के पास पहुंचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनको आटे के थैले भी उठा कर दिए और इसके साथ साथ जो आवाम थी उन्होंने भी शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ दिलावर न्याजी हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। शहर के 40 ट्रकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। टाउनशिप मॉडल बाजार में मुफ्त आटे के हुसूल के लिए शहरियों का रश गुज़िश्ता दिनों की कमी की पेशियों को दूर करने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। मर्द व ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम, 5 काउंटर्स कायम किए गए हैं। शहरियों के बैठने आटे के हुसूल के लिए मौसर इंतज़ाम बना दिया गया है। हमारे साथ इस हवाले से बसाम सुल्तान है, तफसीलात उनसे जानेंगे। बसाम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर के अंदर 40 ट्रकिंग पॉइंट्स के ज़रिए जो है वो शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। जो AC मॉडल टाउन है, साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर ज़रा बता दें कि पहले की निस्बत जो है वो ट्रकिंग पॉइंट्स पर हमने काफ़ी बेहतरी देखी है, किस तरह इस निज़ाम को जो है वो मज़ीद बेहतर बना रहे हैं और आज सुबह से अब तक कितना टर्न आउट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने कहा ये जो एक इनिशिएटिव है PM साहब का, CM साहब का, ये बहुत मैसिव लेवल पे है और शुरू में हम भी शायद एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि कितना आवाम का एक जो है अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो जिस तरह हमें कोई कमी पेशी नज़र आती रही, जिस तरह आप देख रहे हैं टेंटेज कर दी है, कुर्सियाँ लगा दी हैं, फिर हमने अपने यूज़र्स ज़्यादा कर दिए हैं ताकि जो होता है ना विंडो की तरह आके लोग स्कैन हो, जिनका बनता है वो आटा लें, जिनको नहीं बनता उनको नियरेस्ट बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ एजुकेट करके अवेयर करके भिजवा दिया जाए। जी बिल्कुल, आपने AC मॉडल टाउन की जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो कमियां पेशियां थी उनको दूर कर दिया गया है। एक वाज़े तौर पर जो है वो सिस्टम जो है वो तरतीब दे दिया गया है। 5 काउंटर्स कायम किए गए हैं, मर्दों के लिए अलहदा, ख़वातीन के लिए अलहदा। और जो गुज़िश्ता चंद दिनों से लंबी कतारों की जो शिकायत थी उनको जो है वो अब दूर कर दिया गया है। बैठने का सिस्टम भी जो है वो इधर तरतीब दिया गया है और आने वाले लोगों को जो है वो बासानी मुफ्त आटे की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया। बहुत शुक्रिया बसाम।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास में प्राइस कंट्रोल इकदाम मुफ्त आटे की फराहमी का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का शय खुरनोश की मुकर्ररा नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को अशिया की कीमतों तलब व रसद की कड़ी निगरानी करने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज़ सूबे भर में 13 लाख से ज़ायद आटे के थैले तकसीम किए। सेक्रेटरी फूड की जानिब से इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब तक 1,12,000 मेट्रिक टन गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम की जा चुकी है। ये भी कहा गया कि 5 रोज़ में 55 लाख से ज़ायद थैले मुस्तहिक अफराद में मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास था। इजलास में प्राइस कंट्रोल इकदामात, मुफ्त आटे की फराहमी का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी का शय खुरनोश की मुकर्ररा नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को अशिया की कीमतों तलब व रसद की कड़ी निगरानी करने की भी हिदायत उनकी जानिब से जारी की गई। पंजाब के तरक्याती बजट का हुज्म 800 अरब से ज़ायद मुख्तस करने की सिफारिशात सूबाई महकमों ने अपनी सिफारिशात PND बोर्ड को पेश कर दी हैं। महकमा खजाना पंजाब ने भी बजट के लिए 800 अरब से ज़ायद की प्रोजेक्शन कर दी। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, नए माली साल 2023-24 के बजट की तैयारी जारी और इस वक्त मुख्तलिफ महकमों की तरफ से जो प्रपोजल सिफारिशात जो हैं वो मुतलका महकमों को भेजी जा चुकी हैं। अब PND बोर्ड को डेवलपमेंट के हवाले से सिफारिशात मिली हैं, वो 800 अरब रुपये से ज़ायद का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस करने के हवाले से पहला ड्राफ्ट उनको मसूल हुआ है। अब इस पर ये ड्राफ्ट जो है वो इस पर PND बोर्ड अपनी एक छानबीन करेगा और उसके बाद ऐवान वज़ीर आला पंजाब से रजू किया जाएगा और फिर निगरान kabina जो है वो इसकी हतमी अप्रूवल देगी कि आइंदा माली साल का तरक्याती बजट क्या होगा। लेकिन इस साल 800 रुपये का तरक्याती बजट होने की एक असल वजह यह भी होगी कि नए माली साल में जो ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो उससे प्रोजेक्ट्स की जो लागत है वो भी दुगना हो जाएगी। तो इसके लिए उनको अलग से बजट जो है वो एलोकेट करना पड़ेगा और उसके लिए अलग रखनी पड़ेगी ताकि जो मुख्तलिफ महकमे ये डिमांड करेंगे उनसे मुतलका जो एक अकाउंट्स होगा उनसे ये फ़ंड जो है उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो 800 अरब रुपए की डिमांड है। अब इस पर हतमी फ़ैसला निगरान हुकूमत करेगी, क्या प्रोजेक्ट के अंदर 800 रुपये बजट मुख्तस किया जाए या पहले जो कि 700 रुपये से ज़ायद का तरक्याती बजट जारी है उसी को ही कंटिन्यू रखा जाए। अब इसमें देखना ये है कि पंजाब हुकूमत नए मनसूबाजात क्या लेके आती है या उसी जो पहले से जारी मनसूबाजात हैं उनको ही मुकम्मल करते हैं। लेकिन अभी तक 800 रुपये से ज़ायद की प्रोजेक्शन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी की है कि पंजाब के आइंदा नए माली साल का तरक्याती बजट जो है अरब रुपये से ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना का 11वां इजलास आज तलब कर लिया है। काबीना इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास आज रात वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िद होगा। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना का 11वां इजलास आज तलब किया है और काबीना इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास आज रात वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िद होने वाला है। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और मुतल्लिका हुक्काम इस इजलास में मौजूद रहेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबाई काबीना का 11वां इजलास आज तलब कर लिया है। स्कूलों में बच्चों के लिए 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद कुतुब की किल्लत का सामना है। स्कूल एजुकेशन ने रवां साल 5 करोड़ 10 लाख किताबें फराहम करनी है। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद बता रहे हैं। जी जुनेद। जी, स्कूलों में बच्चों के लिए 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद किताबों की किल्लत का सामना है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रवां साल 5 करोड़ 10 लाख किताबें फराहम करनी है। टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानब से ताल 3.5 करोड़ किताबें स्कूलों को फराहम की जा चुकी हैं। पंजाब भर के स्कूलों में नए तलीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से होगा। बाकिया किताबों की फराहमी के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ने टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो है वो मरासला लिख दिया और दरख्वास्त किया कि फौरी तौर पर 1 करोड़ 60 लाख किताबें जो कि शॉर्ट हैं वो फौरी तौर पर फराहम की जाए। याद रहे कि कुरान की लाजमी तालीम के लिए 1 करोड़ से ज़ायद तर्जुमातुल कुरान की किताबें भी अलग से प्रिंट की जानी हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए CD42।